आज चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं भारतीय जनता पार्टी की नेता श्वेता दुबे, महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। इसी तरह से भाजपा के नगर अध्यक्ष विकास पांडे और जिला मंत्री अभिषेक बाथम। ये भाजपा का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस से वरुण त्रिपाठी हैं, अधिवक्ता कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और विवेक नारायण मिश्रा जी कन्नौज से वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, जो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, और समाजवादी पार्टी से राधेश्याम जी। तो शुरुआत करते हैं विवेक नारायण मिश्रा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कल रात जो घटनाक्रम हुआ, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की माननीय योगी जी की सरकार इसका संज्ञान ले रही है और तत्काल, जो हमारे प्रवक्ता ने भी कहा, 17 पुलिसकर्मियों को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है और जो अपराधी हैं वो पुलिस के चुंगल में हैं। और निश्चित तौर पर अगर उन्होंने इस वारदात को करने का दुस्साहस किया है इस उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उन्हें हमारी सरकार कड़ी से कड़ी सजा दिलाएगी। ये बिल्कुल स्पष्ट है। हम किसी भी प्रकार से अपराध के ऊपर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर हमेशा कायम रहे हैं, इसमें कोई लब्बो लुबाब की बात नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा। कारण मैं बता दूं आपको, 2003 और 4 में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार थी हम सब जानते हैं, अतीक अहमद, जो आज जिनको लेकर के अन्य राजनीतिक दल जो डिबेट में बैठे हैं वो बड़ा अपना रोना रो रहे थे, बड़ा अभी माफ करिएगा मैं एक शब्द इस्तेमाल करें, तो उनसे ये पूछिए कि उनके ऊपर से आपराधिक मुकदमे वापस क्यों लिए थे समाजवादी पार्टी की सरकार ने, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार ने। इन्हीं अतीक अहमद के ऊपर से वापस लिए गए। ये बाकायदा ऑथेंटिकेट है। दूसरी चीज, माननीय मुख्यमंत्री, जब उत्तर प्रदेश का एक मुख्यमंत्री एक माफिया के कुत्ते से जब हाथ मिलाता है, तो मुझे लगता है कि ये पूरा उत्तर प्रदेश उस दिन शर्मसार हो जाता है। ये पूरा उत्तर प्रदेश उस दिन शर्मसार हो जाता है कि जब बहन मायावती के ऊपर गेस्ट हाउस में हमला कराने के लिए एक विशेष पार्टी के लोग अतीक अहमद का सहयोग लेते हैं। तब उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद को पालने वाले और बढ़ाने वालों को शर्म नहीं आई। आज उत्तर प्रदेश में जब अतीक अहमद जैसे गुंडे और माफियाओं के ऊपर कार्रवाई होती है, उन पर बुलडोजर चलता है, उन्हें जेल भेजा जाता है, तो सबसे बड़ा विधवा विलाप अगर कहीं से होकर के आता है तो उन्हें पालने वालों के पास से होकर के आता है। माफिया की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। ये भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट नीति है। मैं फिर कहता हूं कि हमने इनकाउंटर में मृत्यु हुई, हमने विकास दुबे को उसके अंजाम तक पहुंचाया, तो अतीक अहमद भी आज अपने अंजाम तक पहुंच गए। निश्चित तौर पर बिल्कुल एक प्रवक्ता ने ठीक कहा है, करनी का फल हमेशा आपको मिलता है, चाहे इस जन्म में मिले चाहे दूसरे जन्म में। हम सनातन परंपरा को मानने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है कि चलनी में गाय दो और कर्मों को दोष दो। ये कहावत हमने सबने सुनी है, तो हम जानते हैं कि अगर आपके कर्म बुरे हैं, और ये कहा जाता है ये अपराध की दुनिया में बड़ी प्रचलित कहावत है, और मुझे लगता है कि इस बात पर भरोसा जताना चाहिए और लोकतंत्र और न्यायपालिका की आड़ नहीं लेनी चाहिए अपराधियों को बचाने के लिए। यही इन राजनीतिक दलों की साख पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आज सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है इन राजनीतिक दलों की साख पर कि आज ये अपराधियों को बचाने के लिए लोकतंत्र का सहारा लेते हैं, लोग संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर आरोप लगाते हैं। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचारी को बचाया जा सके, अपराधियों को बचाया जा सके। कांग्रेस के प्रवक्ता अभी पूछ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या संदेश देना चाहती है। मैं आपको याद दिला देता हूं, अरे भाई, आप सबने तो पीएचडी कर रखी है माफियाओं के ऊपर। याद करिए, जो माफियाओं के डर से आप अपने मुख्यमंत्री बदल दिया करते थे, कांग्रेस के लोग आज यहाँ बैठ करके माफियाओं पर बातें कर रहे हैं। आप याद करिए वीर बहादुर सिंह, आप याद करिए श्रीपति मिश्रा। अगर कांग्रेस के लोग अपना इतिहास भूल जाएंगे तो जनता उन्हें हर बार याद दिलाएगी। ये बात ध्यान रखनी चाहिए कांग्रेस के लोगों को। आज उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने का काम माननीय योगी जी ने किया है, और मैं फिर आपको विश्वास दिलाता हूं, अपराधी किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग का हो, उसे उसके अंजाम तक पहुंचाना उत्तर प्रदेश की सरकार का पहला कर्तव्य है। दूसरी बात यह है कि एक बार हमें सुन लीजिए, और इसके बाद अरे बात सुनिए, तो हमने आपकी बात सुनी। ये आपकी सुरक्षा व्यवस्था है, ये आपकी अपराध मुक्त प्रदेश है। 2017 में जब हमें उत्तर प्रदेश में सरकार मिली थी, तो उत्तर प्रदेश में दंगा और कब्जा एक प्रथा हुआ करती थी। आज इस उत्तर प्रदेश को दंगा और कब्जा से मुक्ति मिली है। हाँ, ये बात अलग की है कि अब आज माफिया खुले नहीं घूम सकते, माफिया सुरक्षित नहीं घूम सकते। इतनी हमारी गलती है, हमारी सरकार की गलती है। हाँ, आम आदमी अलबत्ता जरूर सुकून से घूम सकता है, वरना विवेक नारायण जी कन्नौज से आते हैं, रात 8 बजे के बाद तिरवा क्रॉसिंग से बाहर नहीं निकलते थे आप इसी समाजवादी पार्टी की सरकार में। जरा याद करिए, आज महिलाएं की कस्टडी में आदमी सुरक्षित नहीं है, पुलिस की कस्टडी में सुरक्षित नहीं, उसका जवाब दीजिए, उसका जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी के ऊपर गोलियां चली थी, पुलिस की कस्टडी में आप ही का राज था।
आप ही की प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं थी। लेकिन हमने ऐसे हमारे भाजपा में, कांग्रेस भाजपा में लेकिन दिक्कत क्या है कि 1989 में पहली हत्या करने के बाद अतीक अहमद पहली बार किसी केस में सजा मिली है तो वो उमेश पाल के अपहरण में सजा मिली है। और इस बीच उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस, सपा और बसपा सबकी सरकारें नहीं, लेकिन आज तक अतीक अहमद को कभी सजा नहीं मिली। और सजा कब मिली आकर के? जब इस उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की, माननीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। ये काला कलंक है आप सबके ऊपर, जिसे आप कैसे धोएंगे ये आप चिंता करिए कि उत्तर प्रदेश में माफिया संस्कृति को आपने बढ़ा करके और पाल पोस के बड़ा किया। आज उस बढ़ी हुई माफिया संस्कृति को हम जड़ से खत्म करने आए हैं। सबकी मौत पर किसी को कोई अफसोस नहीं है। हमने अभी चर्चा में ये बात साफ देखी कि सारे लोग ये कह रहे हैं कि अतीक एक अपराधी था, माफिया था, उसकी हत्या पर, उसकी मौत पर किसी को कोई गम नहीं है। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे नई चर्चा में, नए विषय पर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।